आज हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर लिया है। टोटल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम 1.3 की तरफ चलते हैं। तो 1.3 का 1 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और 1 क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब वो कह रहे हैं कि जो 1 क्वेश्चन है उसमें वो कह रहे हैं कि कौन से मैट्रिक्स हैं जो कि आपस में एडिशन में यानी कि प्लस या माइनस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमने बतानी है और ये चीज़ कौन से मैट्रिक्स हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते, इसको बाय डेफिनेशन पहले चेक कर लेते हैं। ये डेफिनेशन जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ, ये डेफिनेशन पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट है ये नहीं है। जो 1.2 1.1 में जो थी वो मैंने बता दी थी। अब 1.3 में ये वाली डेफिनेशन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि इसको पूछा जा भी सकता है, चांस है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जस्ट इसको वैसे ही समझ लें कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसको बाय डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है लेट ए एंड बी एनी टू एंड मैट्रिक्स। वो कह रहे हैं कि ए और बी जो है अगर दो मैट्रिक्स है, ये आपकी बुक ही से मैंने ली है जो डेफिनेशन आपकी, लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स विद इन रियल नंबर। अगर दो मैट्रिक्स हैं जो कि रियल नंबर्स के मैट्रिक्स हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रियल नंबर्स यूज हो रहे हैं। रियल नंबर्स को और मैट्रिक्स को, इस चीज़ को मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में टोटल एक्सप्लेन कर दिया था। तो वो कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जो कि ए और बी जो प्लस हो सकते हैं या एडिशन के लिए पॉसिबल है। एडिशन में प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगे। द मैट्रिक्स ए एंड बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कब कंफर्म पॉसिबल होगा इन दोनों का ऐड होना या प्लस होना? इफ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, यानी कि दो मैट्रिक्स ऑर्डर भी मैंने बताया होगा, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स जो है वो और कब सेम होंगे, इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। कब वो पॉसिबल होगा उन दोनों को प्लस या माइनस करना? जब उनका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी फॉर एग्जांपल चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख दूँ जिसमें मैं ये चीज़ लिख रही हूँ, यानी कि इसकी तीन रोज और 2 कॉलम्स, ऐसा एक मैट्रिक्स बना रही हूँ। और एक मैंने यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे 5 6 7 8 9 और 7 वाले, ठीक है। और एक मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ऐसा लगा रही हूँ जो कि जस्ट 2 by 2 ऑर्डर का, यानी कि इसका 2 रोज और 2 कॉलम है। अब यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम और 3 रोज 2 कॉलम। इट्स मीन कि ए और बी पॉसिबल है, सी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये चीज़ मैंने वैसे ही लिखी है आपको जस्ट बताने के लिए। आप यहाँ पे लिख देंगे कि ए और बी आपस में पॉसिबल है, ए और बी जो है वो ऐड हो सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ए और जो बी है वो दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको बाद में प्लस भी करते हैं, और प्लस कैसे करते हैं ये भी हम बता देते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्लस हो रहा है यहाँ पे 5 7 9 6 8 और 7। और प्लस कैसे होंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप यूँ एक बार लिख देंगे ए प्लस बी और दोनों मैट्रिक्स लिख देंगे, दरमियान में प्लस का साइन, और नेक्स्ट में दोनों को प्लस कर देंगे। 1 + 5, ठीक है, 4 + 6 और 2 + 7, 5 + 8 और 3 + 9 और 6 + 7। और मेरे तो यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, आप यहाँ पे नीचे भी इसका स्टेप नेक्स्ट कर लेंगे और मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ। 1 + 6 5 हो गया 6 और 6 + 4 हो गया 10, ठीक है। और ये हो गया 9 और 8 + 5 हो गया 13 और ये हो गया 6 6 12 और ये भी 13 ही हो गए, और 9 और 3 हो गए 12, ठीक है। और इस तरह से आप प्लस कर देंगे और सिंपल आंसर आ जाए। और हाँ, ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे माइनस का साइन हो। अब ऐसे भी मैट्रिक्स बना सकते हैं कि जिसमें कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है वैल्यूज। अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है तो आप सिंपल यहाँ पे तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे उनके साइन जो है वो ये वाला लिख देंगे। यहाँ पे 8 है तो 8 साथ में माइनस हो जाएगा, तो फिर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3। 5 में से 8 में से 5 माइनस हुआ तो -3 आ गया। 7 में से 2 5 हुआ तो यहाँ पे 5 आ गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी कि वैल्यू प्लस में है या माइनस में है, आप उस साइन को उसी साइन के साथ में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको क्वेश्चन के हिसाब से अगर बढ़ती हूँ, जस्ट मैंने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अच्छा बच्चे, अब हम वन क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चंस लिखनी है और अब हम इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आपको ये पता चल गया है कि कौन से दो मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ उनका एडिशन पॉसिबल है, जब क्योंकि उनका सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फन ए का हमारा ऑर्डर है 2/2, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसका देखा जाए तो 2/1 है, ये इसका ऑर्डर सेम नहीं है। 2/2 का ऑर्डर यहाँ पे ना तो इसका यहाँ पे 3/2 है क्योंकि 3 रोज है 2 कॉलम है। यहाँ पे 2/1 है, 2 रोज है 1 कॉलम है। यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी 2/2 ऑर्डर है और इसका भी 2/2 ऑर्डर है। इसका मतलब कि ए और ई जो है ये पॉसिबल है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो 2/1 है और 2/1 है, इन दोनों को प्लस करना पॉसिबल है और इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का 3/2 ऑर्डर है, इसका भी 3/2 ऑर्डर है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें प्लस करके बताया, उन्होंने जस्ट ये बताया कि हमें बता दें कि कौन से कन्फर्मेबल है जो कि आपस में प्लस हो सकते हैं। ठीक है, और हमने बस ये जस्ट बताना था। तो मैं यहाँ पे ए और ई है तो मैं यहाँ पे बता दूंगी ए एंड ई। अगर मैं सिर्फ दो को ही बता रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए एंड ई आर कन्फर्मेबल for addition because they have same order। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए ये दोनों कन्फर्मेबल है। अगर मैंने जैसे टू ए ई की बात की है, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं और आप एक बार में ही बता सकते हैं कि ए ई बी डी और सी एफ तीनों के तीनों ही कन्फर्मेबल हैं आपस में एडिशन के लिए, क्योंकि इन सब का सेम ऑर्डर है। अब आप एक तरह से बताना चाहें तब भी ठीक है, वैसे बताना चाहें वैसे भी ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको ऐसे 3 हिस्सों में करना है तब भी ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पेपर में इतना नहीं पूछा जाता। इससे अगले क्वेश्चन जो है वो फिर भी 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने जस्ट आप लोगों को पॉसिबिलिटी बताई है कि आप कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते जस्ट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी बच्चे, मैंने क्वेश्चंस लिखनी है और सेकंड क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ। फाइंड द एडिशन इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। वो कह रहे हैं कि इसका जो एडिटिव इनवर्स है ना वो बता दें, यानी कि जो भी मैंने मैट्रिक्स बताए हैं इसका एडिटिव इनवर्स बता दें। सबसे पहले तो एडिटिव इनवर्स को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, इनवर्स का मतलब है किसी चीज का उलट करना। ठीक है, इनवर्स होना उलट बताना, और एडिटिव एडिशन को कहते हैं। ठीक है, अब अगर प्लस को देखा जाए तो प्लस का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस का एडिटिव इनवर्स माइनस है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ 5 है, 5 एडिटिव इनवर्स है इसका, 5 एक नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स हमने बताया है, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। अगर मैं यहाँ पे -5 लिख दूँ या माइनस समझे कि 7 लिख दूँ और मैं कहूँ कि -7 का एडिटिव इनवर्स का क्या होगा, यानी कि प्लस की चीज़ को साइन को माइनस में चेंज कर दो और माइनस के साइन को प्लस में चेंज कर दो। अब यहाँ पे मैं +5 का मैंने +5 का एडिटिव इनवर्स लिखा -5। अगर -7 है तो -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +7। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 1/5 लिख दूँ और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1/5। यानी कि जस्ट साइन चेंज करने को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। और एडिटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि जब भी हम रियल नंबर जो हमारा नंबर होता है और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों को प्लस करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो वो सिंपल सी बात है, जब हमने साइन ही चेंज कर दिया। 5 है तो 5 में प्लस कर दें। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, ये +5 है और ये -5 है, प्लस माइनस माइनस होंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा और आंसर क्या आएगा? 0। जब भी एडिटिव इनवर्स दो एडिटिव इनवर्स एक नंबर है और एक उसका एडिटिव इनवर्स है, दोनों को प्लस किया जाता है तो वो 0 हो जाता है। सिंपल सी बात है, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे मैंने बता दिया है कि जो भी वैल्यू है आपने उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, इट्स मीन कि आपने उसका साइन चेंज करना है। सेम ये मुझे जितने मैट्रिक्स हैं अब मुझे दे दिए गए और कहा गया है कि इसका एडिटिव इनवर्स निकाल दें। अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि मैं हर एक में मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, काफ़ी इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। एडिटिव इनवर्स आप लिखेंगे यहाँ पे ऑफ ए। आप ए का एडिटिव इनवर्स निकाल लें तो सिंपल सी बात है, +a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। अब मैंने कहा कि साइन चेंज करने होते हैं तो मैंने इसका साइन चेंज कर दिया।
और सिंपल मुझे इसके पूरे के मैट्रिक के अंदर के वैल्यू भी चेंज करनी होगी, साइन चेंज करना होगा। +2 है तो -2 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा, +5 4 है तो -4 हो जाएगा, और +1 है तो -1 हो जाएगा। और ये इसका एडिटिव इनवर्स निकल गया। इसी तरह मैं यहाँ पे बी का निकालती हूँ, तो बी का यहाँ पे हर एक का एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी वो आप लिख लीजिएगा, बाकी मैं सारा बता देती हूँ। और अब यहाँ पे आप बी का एडिटिव इनवर्स निकालना चाह रहे हैं तो +1 है तो -1 हो जाएगा, +2 है -2 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा। 0 ना तो न्यूट्रल होता है, समझेंगे, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव, ठीक है। तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 वैसे का वैसे ही रहेगा। अक्सर बच्चे इसके साथ भी साइन चेंज कर देते हैं। तो -1 है +1 हो गया, -2 है +2 हो गया, -1 है और यहाँ +1 हो गया, +3 है तो -3 और +1 है तो -1, और आपका ये एडिटिव इनवर्स निकल गया। सेम इसी तरह आप सबके साइन जो है वो चेंज कर लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी -1 है, +3 -2, 0 वैसे ही रहेगा, 2 और -1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ई है, +1 है तो -1 हो जाएगा, 0 वैसे ही रहेगा, और ये -साइन चेंज हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे -4 हो जाएगा और +2, और ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे भी यानी कि सिंपल आपने ये चीज़ यहाँ पे साइन ज़रूर चेंज करना है और साथ में इसकी वैल्यू चेंज कर देनी है। और ये पेपर में इसका जो क्वेश्चन है वो आ जाता है कि आपने कोई क्वेश्चन दे दिया है, उसका एक क्वेश्चन दे देंगे और स्टेटमेंट लिख देंगे, देंगे इसका एडिटिव इनवर्स निकालें और कोई भी एक वैल्यू दे देंगे। आपने सिंपल उसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालना है, जैसा कि आपने नेगेटिव ऑफ ए निकाला था, नेगेटिव ऑफ ए में भी आपने शायद याद हो आपको कि 1.12 जो आप की थी तो उसमें एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ऑफ ए निकाला था, तब भी आपने साइन चेंज किया था। सेम ही आपने मेथड यहाँ पे यूज करना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जस्ट वैल्यू को 2 प्लस कह दें या सिंपल से मल्टीप्लाई करके कह दें। ये इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ये है कि साथ में ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। इजी भी इस तरह से है कि उन्होंने हमें वैल्यू दे दी है, ए की, बी की, सी की, डी की, हमें उन्हें वैल्यू दी है। वैल्यू देने के बाद उन्होंने 1 क्वेश्चन दे दिया। 1 क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि a प्लस दिस वैल्यू, मतलब एक वैल्यू उन्होंने खुद दे दी है, दूसरी उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया है कि ये क्वेश्चन यहाँ से वैल्यू इसकी लें और दोनों को प्लस करके बताएं। मतलब एक तरह का आपको प्लस करना सिखा रहे हैं। सेम इसी तरह सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है b की वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ से लें और दूसरी वैल्यू यहाँ पे है, जस्ट आप वैल्यूज को प्लस कर दें। और इसी तरह मैंने इसके बाकी पार्ट जो है वो आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि सेम ही है। उसके बाद 5 क्वेश्चन है, 5 6 और 8 ठीक है। मैंने इसमें सिंपल उन्होंने एक नंबर दिया है, मल्टीप्लाई करते हैं और वो कैसे करना है और प्लस कैसे करना है वो मैं सारा बताने लेती हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने ए की वैल्यू खुद दी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं गिवन ए की वैल्यू क्या है आपके पास -1 2 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ए और यानी कि आपने सिंपल दोनों को प्लस करना था, इन दोनों को लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए की वैल्यू है आपके पास -1 2 2 और 1 और देन यहाँ पे है 1 1 1 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको प्लस करना था तो आप लिख देंगे 1 + 1, यानी कि पहली वैल्यू पहले में प्लस हो रही है, दूसरी दूसरे में होगी, तीसरी तीसरे में और चौथी चौथे में। 1 -1 1 है, 2 + 1 हो गया, 2 + 1 हो गया और 1 + 1 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आया +1 और -1 0 हो गया, 2 + 1 3 है, ठीक है। उसको 2 + 1 3 है और 1 + 1 2 है, तो आपका 1 क्वेश्चन सॉल्व है। सेम इसी तरह आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपको गिवन दिया गया है बी, या आपको यहाँ पे गिवन नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बी उन्होंने दिया होगा है। ऊपर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में साथ में वैल्यू दी हुई है, लेकिन लिख भी दें तब भी ठीक है। तो आपके पास बी की वैल्यू है 1 और -1, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, बी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1 और -1 और दूसरा क्वेश्चन दूसरी उन्होंने वैल्यू दी हुई है -2 और 3, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको प्लस करना है, प्लस और 1 प्लस यानी कि 1 प्लस और यहाँ पे -2 है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद -1 है वो प्लस हो रहा है 3 में। यहाँ पे अब देखा जाए तो एक स्टेप और लिख देती हूँ, प्लस माइनस हो गया, डायरेक्ट लिख लेते तब भी ठीक है, और अगर आप ऐसे लिख करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है। प्लस माइनस हो गए तो 1 में से 2 निकलेगा। अब तो क्या आंसर आएगा इसका, मैं ऐसे लिखती थी, अच्छा जी यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा 2 - 1
-1, ठीक है, क्योंकि 2 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। 2 -1 होगा, यानी कि 1 - 2 भी करें तो इसके भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो होना तो माइनस ही है, लेकिन साइन के साथ माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो 3 में से 1 माइनस होगा, 2 आ जाएगा, तो आप यहाँ भी लिख रहे हो, यहाँ भी लिख रहे हो, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। उसके बाद सेम बाकी पार्ट्स आपने सेम इसी तरह से कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको उन्होंने 2 की वैल्यू कहा है कि एक मैट्रिक्स लो, मतलब पूरा मैट्रिक्स हमने दिया हुआ है, इसके साथ जस्ट 2 को मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि दो वैल्यूज लिखी हुई है और दोनों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो इट्स मीन के वो मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पे 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी लिख दें, ठीक है, गिवन दैट या गिवन ए बल्कि लिखते हैं पूरा ही, और उसके बाद लिखते हैं कि ए जो है वो हमें दिया गया है -1, 2 और 1, ठीक है। मैं नीचे वाले को ना एज कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, तो मैं उधर वाले क्वेश्चन को उधर इसको उधर एक्सप्लेन कर दूँगी सेकेंड वाले को। अच्छा जी, बल्कि इधर लिख लेती हूँ, -1 ने b से मल्टीप्लाई होना था। अच्छा जी, अब यहाँ पे a जो है वो दे दिया उन्होंने कहा कि 2 खुद से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं यहाँ पे 2 के साथ a को मल्टीप्लाई करूँगी, और यहाँ पे अब 2 मेरे पास ये है, और यहाँ पे मैं लिख दिया a की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 2 और 1 है और -2 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होंगे? सिंपल, आप जैसे नॉर्मली आपको 5 दिया जाता था और यहाँ पे 2x है प्लस 7 है, जो भी है, तो आप सिंपल इसको इससे सबसे मल्टीप्लाई करवा देते थे ना, मतलब इसको इससे भी करते थे, इसको इससे भी, सेम इसी तरह आपके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है। अभी मैंने 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का नहीं बताया, वो अलग मेथड है, वो सेम नहीं होगा, ठीक है। अभी सिर्फ एक मैट्रिक्स के साथ किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे 2 कहा है, यहाँ पे -1 कहा है, कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं। कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करना है तो वो सिंपल मेथड है, आपके पास 2 है तो 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी, इससे भी और इससे भी, मतलब 2 को आपने सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जब 2 मैट्रिक्स की बात होगी तब मेथड से डिफरेंट होगा, वो भी मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं, तो 2 है, 2 ने मल्टीप्लाई होना है -1 से, ठीक है, 2 ने मल्टीप्लाई होना है 2 से, 2 ने हम यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है इस 2 से, और 2 ने इससे मल्टीप्लाई होना है 1 से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जार 2, ठीक है, और साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, 2 2 जार 4, ठीक है, 2 2 जार यहाँ पे भी 4 आ गया, 2 1 जार 2, और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम -1 को करने लगे मल्टीप्लाई, और सेम ये है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे पहले कि गिवन क्या दिया गया है हमें, b की वैल्यू हमें दी गई है 1 और -1, ठीक है, और यहाँ पे अब -1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है b के साथ, और मैं -1 लिख दूंगी बाहर, और ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी 1 और -1। अब सिंपल सी बात है कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में -1 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। आप ऐसे भी लिख दें और आप यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, तब भी ठीक है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना 1 1 जार 1 होता है, 1 1 जार 1 ही है, तो लेकिन साइन माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 यहाँ पे 1 प्लस का आ गया, 1 1 जार 1 ही होगा, और यहाँ पे -1 जो है वो आप यहाँ पे सॉल्व हो गया, और ये 2 नंबर का काम हो गया। ज़्यादातर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन के ज़्यादा चांस होते हैं, वैसे कोई सभी इसके पार्ट्स जो है वो आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सेम मेथड से इसके जो बाकी 2 पार्ट हैं वो भी साथ में सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, इसके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम उस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा जी बच्चे, मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिया। 4 क्वेश्चन में यहाँ पे परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, उन्होंने हमें डिफरेंट क्वेश्चंस दे दिए और कहा है कि इन ऑपरेशंस को सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक मैट्रिक्स है जो कि इस मैट्रिक्स के साथ प्लस हो रहा है, और साथ में ब्रैकेट लगा दिया है कि पहले इन 2 को सॉल्व करें, जो इसका आंसर है उसके बाद उसको तीसरे में सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगी हूँ, और सबसे पहले अब हम इस वाले को देखते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया कि पहले 2 भी वैल्यू जब प्लस होना था तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो इन दोनों का सेम है, 2/2 है, तो पॉसिबल तो है पहली वैल्यू ने पहली में प्लस होना है, दूसरी में दूसरी ने, तीसरी में और चौथी में सेम इसी मेथड से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 1 + 0 आ गया, ठीक है, 0 + 3 आ गया, 0 + 2 है यहाँ पे, और 1 + 0 है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी वैल्यू जो है उसको वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि इसने बाद में सॉल्व होना है,
और यहाँ पे आ जाता है 1 3 और यहाँ पे 2 और 1 और यहाँ पे मैं तीसरी वाली अगली वाली को ले लेती हूँ और यहाँ पे आ जाता है 1 + 1 3 + 1 और 2 + 1 और 1 + 0 और आपने सिंपल इसको इसका जो भी आंसर था वो लिखते रहें। 1 + 1 2 हो गया, 3 + 1 4, 2 + 1 3 है और 1 वैसे ही आ गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व है। तो अब हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड 1 क्वेश्चन हमने कर लिया है और सेकंड क्वेश्चन हम करने लगे हैं। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने फर्स्ट वाले में उन्होंने कहा था कि पहली दो जो मैट्रिक्स हैं उन दोनों को प्लस करें, यहाँ पर ब्रैकेट थी, उन्होंने कहा था तीसरे वाले को बाद में कर लेगा। अब सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने 1 क्वेश्चन को रहने दिया है, वो कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को 1 वाले पार्ट को रहने दें। सेकंड और थर्ड जो हमने मैट्रिक दी है आप इन दोनों को पहले माइनस करें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। तो इन दोनों को उन्होंने कहा पहले माइनस करिए, जो इसका आंसर आएगा उसके बाद इसमें इसको प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही एज इट इज लिख देती हूँ और इस वाले को अब हम करते हैं। अब यहाँ पे जिन्होंने माइनस का साइन है तो सिंपल सी बात है, माइनस करेंगे, 0 - 1 हो जाएगा और 3 - 1 है, क्योंकि 3 ने इससे होना है, दूसरे से होना है, तो 2 - 1 आ गया यहाँ पे और 0 - 0 आ गया, ठीक है। यानी कि सेम आपने सिंपल से यही काम करना है। पहले वाले को 0 - 1 है, 2 - 1 है, 3 - 1 है, 0 - 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं 1 0 0 और 1, 0 - 1 -1 आ गया, 3 - 1 2 आ गया, 2 - 1 1 और 0 - 0 0। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 1 + -1 0 + 2, ठीक है, और 0 + 1 और 1 + 0 और यहाँ पे इसका आंसर देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, तो 1 - 0 आ गया, 2 ऐसे ही आ जाएगा और 0 + 1 भी 1 आ गया और 1 + 0 भी 1 आ गया। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हम इसके मैंने थर्ड क्वेश्चन नहीं लिखा, 1 और 2 समझा लिए, सेम मेथड से ही 3 था, तो मैं 3 के बाद 1 5 क्वेश्चन में आ गई, क्योंकि सब पार्ट्स जो है वो सेम ही है और ये इजी सा काम है, बस प्लस माइनस करना, तो ये सब आप इजीली कर सकते हैं। आपको जब समझ आ गया तो फिर आप बाकी पार्ट्स आप खुद ही कर देंगे। लेकिन एक मैंने सोचा कि दो बड़ी सी जो 3/3 वाला मैट्रिक्स होता है, यानी कि इसको भी ज़रा एक बार बता दूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम आपने काम करना है। 1 पहली वैल्यू में प्लस होगी तो 1 + 1 है, आपने जस्ट उसकी जगह वहीं पे लिखना होता है दोनों वैल्यूज़ को, बस दोनों मैट्रिक्स को इकट्ठा करना होता है बस। तो यहाँ पे 2 + -2 हो गया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 3 + 0 है और उसके बाद 2 + 0 आ गया यहाँ पे, 3 + -1 है और 1 + 2 है यहाँ पे और 3 + -2 और 1 + 0 और 2 + -1, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिख दें और नेक्स्ट स्टेप में आप इनको सॉल्व कर लें। 1 + 1 2 है और 2 - 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 2 सॉल्व हुआ तो 0, 3 + 0 वैसे 3 आ गया, 2 + 0 भी 2 आ गया, 3 + माइनस हो गया, फिर -1 है, 3 - 1 2 आ जाएगा यहाँ पे और ये वैसे ही 3 आ जाएगा, प्लस माइनस आ गया, 3 - 2 1 आ गया और 1 वैसे ही है और 2 + -1 फिर 1 हो गया, 2 - 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाकी पार्ट्स आप खुद ही से प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया और मेरे ख्याल में वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इसकी इसी से अगली वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो मैं उससे आप ये पार्ट 1 है इसी एक्सरसाइज का और नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको बाकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।